कहानी है एक ऐसी माँ के बारे में जो कुम्हारन थी। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर जंगल में बेचा करती थी। वो अपने काम में खूब माहिर थी। माँ चिड़िया बहुत सुंदर और मजबूत मिट्टी के बर्तन बनाती, लेकिन वक्त के साथ पक्षियों के शौक बदल चुके थे और अब चिड़िया माँ के मिट्टी के बर्तन बहुत कम बिकते थे। मिट्टी के बर्तन लो, मिट्टी के बर्तन लो, खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए, दूध और चाय पीने के लिए मिट्टी के बर्तन लो, मिट्टी के बर्तन लो। कप, प्याला, थाली, जग सब कुछ मिलेगा। मटका मिलेगा, कढ़ाई मिलेगी, मिट्टी के बर्तन लो। बोलते बोलते रानू चिड़िया का गला खुश्क हो जाता है, लेकिन कोई भी पक्षी उसके पास मिट्टी के बर्तन लेने नहीं आता। शायद आज भी मुझे खाली हाथ ही घर लौट कर जाना होगा। मैं आज अपने बच्चों को खाने में क्या दूंगी? घर में राशन नहीं है। रानू चिड़िया बहुत परेशान थी। वो गोरी कवि और कालू कवि के ढाबे पर जाती है। कवि भाई, अपने ग्राहकों को पानी देने के लिए मिट्टी का जग ले ले, मेरे पास प्याला और ग्लास भी है। गोरी कवि चिड़िया की बात सुनकर खूब हंसती है। मिट्टी के बर्तन अब कोई नहीं खरीदता, ना कोई ग्राहक पसंद करता है और ना ही कोई इनमें पानी पीना चाहता है। ले जाओ अपने मिट्टी के बर्तन और नदी में फेंक दो। अगर आप मुझसे मिट्टी के बर्तन लें तो मैं आपसे पैसे नहीं बल्कि कुछ खाना लेगी। क्या अभी आप मिट्टी के बर्तन नहीं लेना चाहोगे? हमारा काम का समय है, चल निकल भाग यहाँ से, वरना तेरे मिट्टी के बर्तन उठाकर तेरे सर में दे मारूंगा। नहीं नहीं कवि भैया, ऐसे मत करना। मैं जा रही हूँ, मैं तो बस जाते जाते ऐसे ही अच्छा जा रही हूँ। रानू चिड़िया अपना ठेला लेकर वापस अपने घर की तरफ चल देती है। मम्मा, आपकी आंखों में उदासी मुझे सब बता रही है। क्या आज भी हमारे मिट्टी के बर्तन नहीं बिके? नहीं बेटी गुड़िया, एक गिलास बिका था, वो भी थोड़ी देर बाद तोता वापस कर गया। शायद अब हमारा धंधा बंद होने वाला है। कोई भी मिट्टी के बर्तन पसंद नहीं करता। मम्मा, अब आप मिट्टी के बर्तन नहीं बनाएंगी जब तक ये पुराने बर्तन बिक नहीं जाते। हाँ गुड़िया बेटी, मैं भी यही सोच रही थी। बर्तन बना बना कर ढेर लगाने का क्या फायदा, कमाई तो होती नहीं। दूसरे दिन रानू चिड़िया सोचती है कि आज वो मिट्टी के बर्तन बेचने नहीं बल्कि जंगल लकड़ियाँ काटने जाएगी, क्योंकि सूखी लकड़ियाँ बाजार में आसानी से बिक जाती थी। मम्मा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा लिए घने जंगल में पहुँच जाती है। घने जंगल में एक साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया, चिड़िया रानी, मेरी बात सुनो। जी जी, बताएं साधु बाबा, क्या बात है? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं यहाँ 3 दिन से बैठा हुआ हूँ, भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए जंगल से कोई मीठा फल ढूंढ कर ला सकती हो? इन दिनों फल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। घर में मेरी बेटी भी भूखी है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। शायद आपके लिए कोई फल ढूंढ पाऊं। रानू चिड़िया जंगल उड़ती है। वो पूरे जंगल में फल ढूंढने की पूरी कोशिश करती है और फिर घने पेड़ों के दरमियान उसे एक नीली बेरी का पेड़ दिखाई देता है। रानू चिड़िया नीली बेरी के पेड़ से एक नीली बेरी तोड़ती है और साधु बाबा के पास ले जाती है। चिड़िया, तुमने बर्तन बेचने क्यों बंद कर दिए? चिड़िया साधु बाबा की बात सुनकर हैरान हो जाती है। आपको आपको कैसे पता चला कि मैं मिट्टी के बर्तन बेचती हूँ? चिड़िया, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, नेकी तुम्हारे चेहरे से झलक रही है और मैं ऐसे पक्षी पहचान लेता हूँ। अब मिट्टी के बर्तन कोई नहीं खरीदता। सारा दिन काम करती हूँ और शाम को इतनी भी कमाई नहीं होती कि अपनी बेटी को खाना खिला सकूं। अपनी आंखें बंद करो चिड़िया। रानू चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है और एक तेज रोशनी के साथ वहाँ एक जादुई चक्की जाहिर होती है। चिड़िया जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो साधु बाबा वहाँ से गायब थे। चिड़िया, ये जादुई चक्की खास तुम्हारे लिए है। ये तुम्हें फायदा देगी। ये घूमेगी तो भोजन देगी, कहोगी रुक जाओ तो रुक जाएगी। चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो जादुई चक्की उठाकर अपने घर ले जाती है। मम्मा, ये चक्की आप कहाँ से उठा लाई? बेटी, ये कोई साधारण चक्की नहीं है, ये एक जादुई चक्की है और मुझे ये चक्की साधु बाबा ने दी है। देखना अब इस चक्की का कमाल। चक्की चक्की घूम जा, मुझे और मेरी बेटी को भोजन दे। जादुई चक्की घूमती है और उसमें से भोजन निकलने लगता है। ये देखकर रानू चिड़िया और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। चक्की चक्की रुक जा, ये भोजन हमारे लिए काफी है। उस दिन मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी पेट भरकर खाना खाती हैं और मीठी नींद सो जाती हैं।
रानो चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि कालू कौवा तोते को मार रहा था। अगर पैसे नहीं थे तो तूने मेरे ढाबे से खाना क्यों खाया? निकाल निकाल पैसे, वरना मैं तेरे पंख तोड़ दूंगा। कवे कवे भैया, तोते को छोड़ दे, क्यों मार रहे हैं आप इसे? चिड़िया की बच्ची, चल भाग यहाँ से। तू कहाँ से बीच में आ गई? इसने हमारे ढाबे से खाना खाया और अब पैसे नहीं दे रहा। चिड़िया, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने यहाँ से खाना खा लिया। मेरे पास पैसे नहीं है और अब ये कौवे मुझे मार रहे हैं। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो घर जाओ और कुछ दाने ला कर दो। दाने तो होंगे तेरे घर में, या वो भी नहीं? गौरी बहन, आप इसे मत मारे, मैं अभी आपको दाने ला कर देती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर जाती है और अपनी जादुई चक्की से कुछ दाने लेती है। दूसरे ही लम्हे रानो चिड़िया वापिस आ जाती है। ये लो कवे भैया, ये दाने आपकी सोच से ज्यादा है। अब तोते को छोड़ दें, इसे जाने दें। कौवा और कवी तोते को छोड़ देते हैं। रानो चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन गोरी कवी सोच में पड़ गई थी। कालू, इस गरीब चिड़िया के पास इतने दाने कहाँ से आ गए? कुछ तो है, कौन दे रहा है इसे दाने? तू ढाबे पर बैठ और मैं पता लगाती हूँ। गोरी कवी रानो चिड़िया का पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाती है। गोरी कवी खिड़की से छुपकर देखती है जब रानो चिड़िया भूखी बुलबुल को अपनी जादुई चक्की से दाना लेकर दे रही थी। तो ये बात है, ये जादुई चक्की का कमाल है जो चिड़िया के पास इतना सारा दाना है। गोरी कवी जल्दी से अपने घर जाती है। कालू कौवा भी घर आ चुका था। कालू कालू, हम दिन रात आग के सामने झुलसते हैं, रोटियां बनाते हैं और खाने बनाते हैं, ढाबा चलाते हैं और फिर कुछ कमाई होती है। और वो छोटी चिड़िया, उसे तो जादू की छड़ी मिल गई। जादू की छड़ी? क्या मतलब है तुम्हारा? उसके पास एक जादुई चक्की है। वो चक्की जब घूमती है तो रानो चिड़िया को दाना देती है। मैं कैसे विश्वास करूं जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता। फिर दूसरे दिन जब रानो चिड़िया और उसकी बेटी नदी से पानी पीने जाती हैं, तो कालू कौवा और गोरी कवी रानो चिड़िया के घर चले जाते हैं। चक्की चक्की घूम जा, मुझे और कालू को एक बोरी चावल की दे। जल्दी घूम, जल्दी घूम। जादुई चक्की नहीं घूमती। गोरी कवी फिर से कहती है, मैंने कहा चक्की चक्की घूम जा, मुझे और कालू को एक बोरी चावल की दे। जल्दी करो, वरना मैं तुझे तोड़ दूंगी। वो चक्की तेजी से घूमती है और उसमें से तेज हवा निकलने लगती है। दोनों कौवे तेज हवा के साथ उड़ते हुए रानो चिड़िया के घर से बाहर निकलते हैं। हवा का झोंका कौवों को उड़ाते उड़ाते दूर वीराने में ले जाता है और एक अनजान जंगल में ले जाकर फेंक देता है। कालू, हाय कालू, ये क्या हुआ? ये हवा कहाँ से आ गई? हम कहाँ हैं? ये जंगल तो मैंने पहली बार देखा है। मेरी पूंछ गोरी, मेरी पूंछ टूट गई। हाय, मर गया। क्यों लालच किया गोरी? शायद वो चक्की हम जैसे लालची पक्षियों के लिए नहीं है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया हमेशा अपनी जादुई चक्की से दाना लेती रहती है और काले कौवों को उनके लालच की सजा मिल जाती है और वो वीरान जंगल में खो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया जंगल में आइसक्रीम बेच रही थी। आइसक्रीम, आइसक्रीम, मीठी मीठी, ठंडी ठंडी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आइसक्रीम। तोता और तोती अपने घर में बैठे हुए थे। घंटी की आवाज़ सुनते ही हरियाली तोती अपने पति मिठू तोते से कहती है, मिठू जी जल्दी से जाएं और मुझे एक आइसक्रीम ला कर दें। हाँ, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की लाना, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम बहुत पसंद है। आइसक्रीम तो मैं भी खाऊंगा, मैं कल से रानो चिड़िया का इंतज़ार कर रहा हूँ। रानो चिड़िया, एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम और एक बनाना फ्लेवर में दे दो। तोते भैया, मेरे पास हर फ्लेवर में आइसक्रीम मिलेगी। मेरे जैसी आइसक्रीम आपको पूरे जंगल में कहीं और नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं शुद्ध दूध और फलों से आइसक्रीम तैयार करती हूँ। रानो चिड़िया तोते को आइसक्रीम देती है और आगे बढ़ती है। कौवा और कवी एक पेड़ पर अपने घर के सामने बैठे हुए थे। कालू, मैंने इस चिड़िया की बच्ची को कल भी मना किया था कि मेरे बाजार में आइसक्रीम बेचने मत आया करो। ये आज फिर आ गई, देखो कैसे शोर मचा रही है। आ गई है तो बचकर नहीं जाएगी। चलो चिड़िया से फ्री में आइसक्रीम खाते हैं। दोनों पति पत्नी रानो चिड़िया के पास जाते हैं।
अगर हमारे मोहल्ले में आइसक्रीम बेचनी है तो तुम्हें हमें फ्री में आइसक्रीम देनी होगी। कौवे भैया, जंगल में कौन से मोहल्ले और कौन से बाजार, जंगल सबका साझा है। कोई पक्षी जहाँ चाहे जा सकता है, जिस पेड़ पर चाहे अपना घर बना सकता है। लेकिन अगर यहाँ आइसक्रीम बेचने आना है तो हमें आइसक्रीम खिलाना ही होगी, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी आइसक्रीम उठाकर नदी में फेंक दूंगी। आइसक्रीम तो मिलेगी, लेकिन फ्री में नहीं, पैसे देने होंगे। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। गौरी कौवी रानो चिड़िया को पकड़ लेती है और कालू कौवा रानो चिड़िया की आइसक्रीम चुरा लेता है। दोनों कौवा और कौवी आइसक्रीम लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। बेशरम बेशरम कालू कौवा और गौरी कौवी हमेशा दूसरों को तंग करते हैं। अगर मैं जंगल में आइसक्रीम नहीं बेचूंगी तो क्या समंदर में जाकर बेचूंगी। रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, मुझे एक आइसक्रीम दो। कबूतर चिड़िया से आइसक्रीम लेकर खाता है। चिड़िया, आपकी आइसक्रीम की तो क्या ही बात है, बहुत स्वादिष्ट है। ऐसी आइसक्रीम मैंने पहले कभी नहीं खाई। कबूतर भैया, मैं जंगल के पक्षियों के लिए अच्छी चीज़ें लेकर आती हूँ। कोई मिलावट नहीं करती, खालिश दूध और ताज़ा फलों से आइसक्रीम तैयार करती हूँ। लेकिन काले कौवे मुझे इस जंगल में आइसक्रीम नहीं बेचने देंगे। वो रोज़ मुझसे आइसक्रीम छीन लेते हैं। चिड़िया रानी, क्या आपने चील चाची को बताया है? नहीं, मैंने चील चाची को तो नहीं बताया। मैं तो वहाँ जाने से भी डरती हूँ। क्या पता चील चाची को कब गुस्सा आ जाए और कब मुझे ही पकड़ ले। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन रानो चिड़िया की तबीयत कुछ ख़राब थी। वो अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, आज आप आइसक्रीम बेचने जाएं। आज मेरे सर में बहुत दर्द है। मम्मा देखना, मैं आज आपसे जल्दी आइसक्रीम बेच दूंगी और शाम से पहले ही घर लौट आऊंगी। गुड़िया अपनी आइसक्रीम वाली साइकिल पर बैठती है और आइसक्रीम बेचने निकलती है। आइसक्रीम आइसक्रीम, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आइसक्रीम, मीठी मीठी आइसक्रीम। छोटी चिड़िया, आज तेरी माँ कहाँ है? वो नहीं आई आज। आंटी, मम्मा की तबीयत खराब थी, इसलिए आज आइसक्रीम बेचने मैं आई हूँ। तो हमें एक एक आइसक्रीम फ्री में दो और फिर इस जंगल में आइसक्रीम बेचो। कालू अंकल, आइसक्रीम फ्री में? वो क्यों? मैं तो नहीं दूंगी आपको फ्री में आइसक्रीम। तेरी माँ भी हर रोज़ हमें फ्री में आइसक्रीम देकर जाती है और फिर ही हम उसे इस जंगल में आइसक्रीम बेचने की इजाज़त देते हैं। आप कोई मालिक है इस जंगल के? ये जंगल तो सब पक्षियों का है। कालू कौवा और गौरी कौवी गुड़िया से एक एक आइसक्रीम छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं। शाम को गुड़िया जब घर आती है तो अपनी मम्मा को बताती है, मम्मा, कालू अंकल और गौरी आंटी ने मुझसे एक एक आइसक्रीम ली और मुझे पैसे भी नहीं दिए। क्या वो आपसे भी हर रोज़ फ्री में आइसक्रीम लेते हैं? हाँ बेटी, मैं आपको बताना भूल गई। उनको एक एक आइसक्रीम दे दिया करो, फिर ही वो हमें इस जंगल में आइसक्रीम बेचने देंगे। मैं तो ऐसा नहीं करूँगी। मैं भी देखती हूँ वो कौवे कैसे मुझसे फ्री में आइसक्रीम खाते हैं। दूसरे दिन गुड़िया की मम्मा आइसक्रीम बेचने जाने लगती है तो गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आज मैं जाऊँगी आइसक्रीम बेचने। आज मैं कालू कौवे और गौरी आंटी को सबक सिखाऊंगी। नहीं मेरी बेटी, उन कौवों से लड़ाई ठीक नहीं। वो ताकतवर और बड़े कौवे हैं, वो आपको मारेंगे। मम्मा, मैं ताकत से नहीं, अकल से काम लूँगी। देखना, आज के बाद काले कौवे हमें कभी तंग नहीं कर। गुड़िया घंटी बजाती हुई जंगल जाती है। गुड़िया सीधी पहाड़ों की तरफ जाती है और माही चील से कहती है, चील चाची, काले कौवे मुझे और मेरी मम्मा को बहुत तंग करते हैं। वो हर रोज़ हमसे फ्री में आइसक्रीम मांगते हैं। क्या जंगल में यही न्याय है कि कोई गरीब पक्षी काम भी नहीं कर सकता, मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता? गुड़िया, क्या हुआ? चील चाची, काले कौवे रोज़ हमसे मुफ्त में आइसक्रीम खाते हैं। अगर ना दें तो मारते हैं। क्या कमज़ोर पक्षियों को जीने का कोई अधिकार नहीं? मैंने पिछली मीटिंग में सब पक्षियों से कहा था
कि जंगल में सब बराबर हैं, मिलजुल कर रहेंगे। कोई ताकतवर पक्षी किसी कमजोर पक्षी पर अत्याचार नहीं करेगा। लेकिन वो काले कौवे मेरी बात नहीं माने। चलो गुड़िया बेटी, मैं देखती हूँ वो कौवे कैसे आपको तंग करते हैं। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी आइसक्रीम लेकर काले कौवे के मोहल्ले की तरफ चली जाती है। आइसक्रीम आइसक्रीम, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आइसक्रीम। गुड़िया की आवाज़ सुनकर गौरी कौवी और कालू कौवा तुरंत वहां आ जाते हैं। माही चील थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। गुड़िया की बच्ची, अगर आज आइसक्रीम बेचनी है तो मुझे 2 आइसक्रीम खिलानी होगी। और आज मैं एक आइसक्रीम अपने मामा जी के लिए भी लेकर जाऊंगा। चिंता ना करें अंकल कालू और गौरी आंटी, आज आपको जी भरकर आइसक्रीम मिलेगी। पेड़ के पीछे से बड़ी चील निकलकर आ जाती है। काले कौवो, लाओ मुझे 2 पैसे और मैं देती हूँ आपको आइसक्रीम। चील चाची, मेरे पास पैसे तो नहीं है, हम तो गुड़िया से हर रोज फ्री में आइसक्रीम खाते हैं। आओ आओ, आप ही खाओ, हम बड़े हैं, हम ताकतवर हैं, हम किसी भी कमजोर पक्षी से मुफ्त में चीजें छीनकर खा सकते हैं। मैं ताकतवर जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह बेशरम और लालची नहीं। मैंने मना किया था कि कोई ताकतवर पक्षी किसी कमजोर पक्षी पर अत्याचार नहीं करेगा, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। मैं अभी तुम्हें सीधा करती हूँ। माही चील लाठी उठाती है और काले कौवों को मारने लगती है। काले कौवों की खूब पिटाई होती है। बहुत मुश्किल से दोनों कौवे जान बचाकर वहां से भागते हैं। चील उनके पीछे पीछे थी और कौवे आगे आगे। गुड़िया ये सब देखकर बहुत हंस रही थी। फिर उस दिन के बाद गुड़िया और उसकी मम्मा पूरे जंगल में आइसक्रीम बेचने जाती हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी काले कौवे दिखाई नहीं देते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।